Welcome to English Group for You. Today we are going to talk about quotation mark, semicolon and comma in this video. हाँ डियर फ्रेंड्स, आपने जो सुना सही सुना। तो मैं चाहूंगा कि बोर्ड पर जो लिखा हुआ है मैं उसे रीडिंग कर दूं पहले, ताकि आप सुनकर नोट भी करना चाहें तो नोट कर लें। तो चलिए, यहां पे है पंक्चुएशन का ही दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में 4 नंबर पे यह है कोटेशन मार्क। लेकिन कोटेशन मार्क कैसा होता है, वो निशान या चिन्ह या पहचान क्या होता है, तो ये देखें कोटेशन मार्क में इस तरह से होता है। और गाइस ये डॉट डाल रहा हूं क्योंकि यहां पे ये सेंटेंस का कुछ पार्ट, कुछ अंश, टुकड़ा होता है यहाँ पे, यानी क्लॉज लॉज या कोई स्टेटमेंट होता है और उसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा, ये कोटेशन मार्क कहलाता है। तो कोटेशन मार्क है क्या, इसको जानना है। तो कोटेशन मार्क इज ए पेयर ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच इज used to quote the statement of the subject in direct sentences of narration। यानी कहने का अर्थ यह है कि कोटेशन मार्क जो है ये पेयर ऑफ पंक्चुएशन है, यानी एक जोड़ा है ये, और जिसका प्रयोग किया जाता है स्टेटमेंट, सब्जेक्ट के स्टेटमेंट को, जो कि नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़ा है और लिखते हैं, तो डायरेक्ट सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है, जो कि नरेशन में यूज होता है। अब यहां पे देखें कि एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए, कि डोंट गो आउटसाइड एक सेंटेंस हुआ, जो कि अगर चाहे तो इसको यहीं पर रोक के फुल स्टॉप देकर एक सेंटेंस कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन आगे सेंटेंस को बड़ा करना है और डायरेक्ट स्पीच में है ये, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कोटेशन मार्क का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो डोंट गो आउटसाइड ही सेड, यानी बाहर मत जाओ या बाहर मत जाइए, ये किसने कहा, ही सेड, उसने कहा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने कोट किया है, यहाँ पे यही सेम। तो मैंने ये जो डॉट दिया था वो इसीलिए बताया था कि यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट की जगह पे ये है। चलिए, तो ये जो है ही सेड यहाँ पे ये कोटेशन के अंदर रहेगा। दूसरा सेंटेंस और यानी या, इसी सेंटेंस को हम दूसरे ढंग से बोलते हैं और लिखते भी हैं। चलिए, अब ही सेड यहां था, मैंने पहले यहां लिखा ही सेड, उसने कहा। और क्या कहा, ही सेड डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाइए। तो कोटेशन यहीं पे हो गया। अब दूसरा देखें, द टीचर सेज द अर्थ इज राउंड। टीचर कहते हैं द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो इसको टीचर कहते हैं और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को मैंने कोट किया। तो ये जो है यही है कोटेशन मार्क। तो गाइस समझ में आ गया कि कोटेशन मार्क का पहचान क्या है ये, और यूज कैसे करना है ये भी समझ में आ गया। अब देखना है कि सेमीकोलन कैसा होता है। तो सेमीकोलन आप देख रहे हैं कि यानी एक डॉट ऊपर होता है और एक कॉमा जैसा नीचे होता है, यानी ऐसे और ऐसे। तो ये हो गया सेमीकोलन। अब सेमीकोलन में क्या है, इसको देखें और समझें। सेमीकोलन इज यूज्ड बिटवीन 2 क्लाउज टू पॉज फॉर ए शॉर्ट पीरियड। यानी सेमीकोलन का यूज किया जाता है 2 क्लाउज के बीच में थोड़े विराम के लिए। मतलब अब थोड़े में प्रश्न या क्वेश्चन उठता है कि कितना देर, तो भाई 2 मिनट और 1 मिनट नहीं, ये समझ लीजिए नाइदर वेरी शॉर्ट लाइक ए कॉमा, यानी कॉमा में जो दिया जाता है विराम, तो बहुत ही कम समय के लिए, अल्प समय के लिए,
तो बताया जा रहा है कि नाइदर वेरी शॉर्ट लाइक ए कॉमा, कॉमा की तरह बहुत ही कम नहीं, नॉर वेरी लॉन्ग लाइक ए फुल स्टॉप, और ना बहुत ही लंबा फुल स्टॉप की तरह। मतलब ये कि फुल स्टॉप और कॉमा के बीच के ही अंदर इतना विराम करना है, यानी पॉज लगाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए और सुनिए कि ऑल दाउ, यानी ऑल दाउ मीन्स हालांकि, तो ऑल दाउ फुल स्टॉप इज ऑल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन एंड बोथ क्लाउड, यानी आप हालांकि फुल स्टॉप का भी प्रयोग किया जाता है सेमी कॉलन के बदले में, इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन, मतलब के सेमी कॉलन के स्थान पर, उसकी जगह पर यूज किया जाता है। तो क्लाउजेस के लिए। अब आइए किस लिए, मे बी सेपरेटेड, और ये सेपरेट हो सकता है। अब देखें यहां पे एक सेंटेंस है, प्लीज कम हियर, एक सेंटेंस कंप्लीट है, और दूसरा है, ये दूसरा क्लॉज है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। दो डिफरेंट अलग अलग क्लॉज है या सेंटेंस है। अब इसको एक ही सेंटेंस में बोलना है तो बीच में थोड़े देर के लिए तो पॉज देंगे ना, तो पॉज देने के लिए ये सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। अब देखें यहां पे, जबकि ये फुल स्टॉप से यूज किया गया। अब यहां पे प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, इट इज रेनिंग आउटसाइड, यानी अंदर आ जाइए कृपया करके, बाहर बारिश हो रही है। तो आप किसी के साथ सहानुभूति निभाते हैं, यानी आपने देखा किसी को तो आपने बोला प्लीज कम हियर, प्लीज कम इन, और उसके बाद बोलते हैं इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो ये हुआ। अब तीसरा पॉइंट क्या है, कॉमा। तो कॉमा क्या है, कॉमा इज ऑल्सो यूज टू शो ए सेपरेशन ऑफ आइडियाज, यानी कॉमा का भी जो प्रयोग किया जाता है वो ये सेपरेशन ऑफ आइडियाज, आइडिया को सेपरेशन करने के लिए, इन द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वो कैसे, ये सेंटेंस देखें, मोहन, सोनम, अली एंड राजा आर गुड फ्रेंड्स। तो यहां पे आपने देखा कि कॉमा कॉमा कॉमा, और अली के बाद याद रखना है कि अली, अब उसके बाद राजा है, तो यहां पे फिर अली के बाद कॉमा नहीं, राजा लास्ट हो रहा है, इसलिए यहां पे एंड लगाना है। तो मोहन, सुमन, अली एंड राजा आर गुड फ्रेंड्स, ये सब जो नाम लिया इसका हिंदी हुआ कि मोहन, सुमन, अली और राजा अच्छे दोस्त हैं।